नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर लेजिस्लेटिव सपोर्ट। ये आपकी सेक की वीडियो है, यानी स्किल इन्हेंसमेंट की वीडियो है। इसका यूनिट 5 इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है और आई होप पार्ट 1 में ही आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा यूनिट 5 आपका कवर करवा दिया जाएगा, यानी एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर कर दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सर्च करना है फ्री स्टडी, या आप स्टडी फ्री सर्च करना, स्टडी फ्री उल्टा कर देना DM23, या स्टडी फ्री DM23। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा। बाकी चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आने वाली कोई भी अपडेट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वहाँ पे आपको फास्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। और आपको वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, आपका जो हिस्ट्री है 1200 से लेके 1700 वाली, इसके अलावा आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट हो गया, हिंदी, हिंदी ए, और आपका ये है इकोनॉमिक जो कि आपकी सेक है, सेक में जो आती है। इन सब के नोट्स, वीडियो वगैरह वहाँ पे आपको इसलिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यूनिट 5 का जो नाम है वो है मीडिया, निगरानी और संचार में सहायक। मीडिया को आप पता है मीडिया का मतलब क्या होता है। मीडिया आपने आम बोलचाल में सुना ही होगा कि मीडिया, सोशल मीडिया या टीवी पे जो मीडिया आता है। आपने अपनी डेली लाइफ में मीडिया का नाम सुना ही होगा कि मीडिया क्या होता है। साथ ही जो मीडिया होती है उसकी निगरानी और संचार में सहायक, कैसे वो संचार में सहायक होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है आजकल मीडिया शब्द जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आजकल हम लोग अपने जो साधारण भाषा होती है, हमारी दैनिक भाषा, उसमें भी हम मीडिया शब्द का यूज़ करते हैं। अगर मैं मीडिया के आगे सोशल लगा दूँ, सोशल मीडिया, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते ही करते हैं। जैसे कि टेलीग्राम मैंने आपको बताया, तो टेलीग्राम आपका सोशल मीडिया में आ गया। या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब आपका सोशल मीडिया में आ गया। ठीक है, तो ये सब आता है आपका सोशल मीडिया में। मीडिया का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी सूचना, विचार या भाव को एक दूसरे तक पहुंचाना। यानी किसी भी सूचना को, विचार को या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही साधारणतः संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। ये तो हमारा हो गया संचार या कम्युनिकेशन। हम अगर बोले संचार या कम्युनिकेशन तो सेम बात है, बट ये हो गया किसी दूसरे, किसी अदर पर्सन तक पहुंचाना। साथ ही एक बात यहाँ पे ये होती है, जिस सपोज़ करो कि मैंने किसी, आप हो, मान लो कि घर में मेरे कुछ हुआ या आपके घर में कुछ हुआ, आपने किसी को कॉल किया, आपने वो बात उनको बता दी, तो ये हो गया आपका संचार। यानी आपने वो सिर्फ़ एक लोगों को ही बताया है या मैसेज करके उसको बता दिया, तो ये हो गया आपका संचार। इसके अलावा एक आपने बहुत बड़ा वो सुना होगा नाम, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं मीडिया या मास कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, इसका मतलब होता है एक साथ लाखों करोड़ों जनता तक एक सूचना को पहुंचाना ही मास कम्युनिकेशन या मीडिया कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए टीवी, या हम बोले रेडियो, फेसबुक वगैरह जो होता है, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यानी कोई भी बात अगर कोई भी न्यू सूचना आती है तो आपको सबसे पहले वो कहाँ पे मिलती है, आपके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई पोस्ट वायरल होती है ना, रील्स वगैरह। तो ये एक टाइप का क्या हो गया आपका मास कम्युनिकेशन है। अब इसका लोग गलत भी यूज़ करते हैं और सही भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अपने मतलब कोई भी सूचना को, किसी भी सूचना को, किसी भी खबर को एकदम से लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पहुंचाना ही मास कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद देखिए,
जो भारत में मीडिया की शुरुआत 29 जनवरी 1780 में हुई थी। द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के साथ प्रिंट मीडिया के रूप में हुई। मीडिया आपकी कई प्रकार की होती है। मीडिया का मतलब ये नहीं कि जो टीवी में आती है कि मैं मतलब बोलते हैं ना उसमें कि मैं आज तक मीडिया से हूँ। मीडिया का मतलब ये नहीं है। मीडिया का मतलब आप समझ गए, कोई भी ऐसा साधन जिससे खबर को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो आपका रेडियो हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, या आपका टीवी हो, या आपका फेसबुक हो, कुछ भी हो, वो सब आपका आता है आपके मीडिया के अंदर। तो मीडिया की शुरुआत, प्रिंट मीडिया की शुरुआत 29 जनवरी 1780 में शुरुआत हुई थी द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के साथ। किसने शुरुआत करवाई थी? ये है जेम्स ऑक्सफर्ड हिकी, यानी इन्होंने जो है ये प्रिंट मीडिया की यानी मीडिया की शुरुआत कराई थी। उसके बाद है औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय मीडिया को दो खेमों में बांट दिया गया था, यानी अपने आप ही दो भागों में बट गई थी। कौन? मीडिया। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, यानी 1757 जब विद्रोह हुआ था 1757 का, उसके बाद ही 1780 आया, मीडिया की स्टार्टिंग हुई। तो उस टाइम पर जो है मीडिया दो भागों में बट गया था। एक जो था वो था औपनिवेशवाद विरोध संघर्ष के पक्ष में, यानी जो ये संघर्ष हो रहा था औपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, यानी जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम पर हमारा जो मीडिया है वो दो भागों में बट गया था। एक उसके पक्ष में था और एक उसके विपक्ष में मतलब विपक्ष में था। तो जो पक्ष में था और जो विपक्ष में था तो वो मीडिया ही। तो मीडिया ने अपनी जो है पहचान वहाँ से बनाई। ओके, इसीलिए यहाँ से ही मीडिया की जो है एक राजनीतिक शक्ति उभर के आई, या राजनीति में मीडिया का आगमन हुआ। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, मीडिया और सरकार के संबंध बुनियादी तौर पर बदल गए। क्यों? क्योंकि जो पहले 1947 से जो पहले की मीडिया थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी। तो जैसा वो बोलते थे वैसे ही होता था। उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, बहुत सारी रोक लगाई गई थी कि आप ये चीज़ नहीं दिखा सकते, ये चीज़ आपको दिखानी है। तो वो जो था मतलब एक टाइप का मीडिया भी जो था गुलाम थी। लेकिन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद उसका जो है सरकार और मीडिया दोनों के ही जो रिलेशन है वो आपस में बदल गए। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, सभी अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ अंग्रेज शासकों द्वारा लगाई गई पाबंदियां अप्रभावी हो गई, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासनकाल की पैरवी करने वाले अधिकांश अखबारों को स्वामित्व भारतीयों के हाथ में आ गया। जाहिर सी बात है 47 के बाद अंग्रेज चले गए, हिंदू मतलब जो भी थे सारे के सारे भारतीय बच गए थे। तो जो भी फैसले वगैरह थे या जो भी पाबंदियां वगैरह थी वो भारतीय के हाथ में थी, यानी इंडियन के हाथ में थी। तो इंडिया वालों ने क्या करा, इंडियन ने ये सारी पाबंदियाँ मीडिया के ऊपर से हटा दी, यानी वो जो चाहे वो खबर जनता तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सरकार के लिए अच्छी हो, चाहे वो सरकार के लिए बेकार हो, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। उसके बाद है निसंदेह, यानी इससे कोई संदेह नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वस्थ प्रजातंत्र को आकार प्रदान करने में मीडिया की भूमिका निर्णायक रही है। आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा देश जो है, अगर एक टाइप से बोला जाए लोकतंत्र को प्रभावी बनाने का सबसे अहम जो भूमिका है वो मीडिया की ही है। मीडिया ने हमारे देश को, हमारे भारत को एक प्रजातंत्र को आकार प्रदान करने में बहुत ज़्यादा भूमिका यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मीडिया के प्रकार। तो देखिए मीडिया के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है आपका है पारंपरिक मीडिया, यानी जो ट्रेडिशनल है, जो हमारी सदियों से चली आ रही है, परंपरा से जो मीडिया चली आ रही है वो है हमारी पारंपरिक मीडिया। ये भी 3 भागों में है। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है आपका श्रव्य माध्यम यानी श्रव्य मीडिया,
तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना पड़े, यानी प्रिंट होता है कोई भी चीज़, तो वो होते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर, आपकी मैगज़ीन वगैरह जो होती हैं, कोई भी जैसे कोई खबर आती है तो वो न्यूज़पेपर में आपको मिलती है या मैगज़ीन वगैरह में मिलती है। तो ये हो गई आपकी प्रिंट मीडिया, जिसको लोग पढ़ सकते हैं, यानी प्रिंट होता है ये। सेकंड है आपकी श्रव्य मीडिया। श्रव्य मीडिया में क्या होता है, सुनने वाली। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, जैसे रेडियो। रेडियो में हम देख नहीं सकते कि आखिर बोल कौन रहा है, बस हम सुन सकते हैं कि क्या क्या खबरें वहाँ से आ रही हैं। जैसे आप फैक्ट्री वगैरह में देखते होंगे, फैक्ट्री वगैरह में लोग क्या करते हैं, एफएम वगैरह चला के छोड़ देते हैं, रेडियो वगैरह चला के, और वो अपने आप जो है मतलब जो भी देश में हो रहा है वो बताता रहता है। तो ये होता है आपका श्रव्य मीडिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतने छोटे बच्चों की मुझे ये सब भी आपको समझाना पड़े, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पता ही होगा। तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी जिसमें हम देख भी सके और सुन भी सके, लाइक टीवी वगैरह है, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। आपके फ़ोन हो गए, फ़ोन में सोशल मीडिया जो है आपका यूट्यूब वगैरह, तो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, वहाँ से भी हमें नई नई खबरें मिलती हैं। उसके बाद है दूसरा आपका नवीन मीडिया। ये जो फेसबुक वगैरह मैंने बताया, ये आपका न्यू मीडिया में आएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एक्सेट्रा, ये सब आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये आपका, ये सारा ही आपका न्यू मीडिया में, यानी न्यू टेक्नोलॉजी ये आई थी, इसीलिए इसको न्यू मीडिया में डाला गया है। अब देखते हैं अगर कुछ और न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर हो सकता है कि उसका नाम न्यू पड़ जाए, इसका नाम कुछ और पड़ जाए, क्योंकि ये जो नाम वगैरह हैं ये बदलते रहते हैं, चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं इसमें। उसके बाद है मीडिया एवं जनप्रतिनिधि, यानी ये जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो और मीडिया में आपस में कैसी संबंध है या क्या भूमिका दोनों ने अदा करी है, वो हम देखेंगे। जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में खामियों को भी उजागर करती है, जिससे जनप्रतिनिधि अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी व जन अनुकूल होते हैं। देखिए, आप सभी को पता है मीडिया क्या करती है। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जनप्रतिनिधि जो होती है उसको जवाब देना ही पड़ता है, वो जनता के लिए उत्तरदायी उसको होना ही पड़ता है। अभी सपोज़ करो किसी का इंटरव्यू है किसी चीज़ का, जैसे सपोज़ करो कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, अगर उनका इंटरव्यू होता है टीवी पे, तो वो किससे कनेक्ट है, बेसिकली वो हम लोगों से, आम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं टीवी के माध्यम से। तो जो भी उनसे उस टाइम पर सवाल पूछे जाएंगे तो वो जवाबदेही होंगे, साथ ही जनता के लिए उत्तरदायी होंगे। तो यही चीज़ है, मीडिया क्या करती है, जनप्रतिनिधि को जवाबदेही बनाती है, उत्तरदायी बनाती है। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें मतलब सही नहीं है, क्या क्या खामियां हैं, उसको ढूंढती है, उसका उजागर करती है। और ऐसा कहा जाता है कि बिना मीडिया के प्रजातंत्र बिना पहिए के बस के समान है। अगर मीडिया के बिना प्रजातंत्र, यानी प्रजातंत्र में अगर मीडिया नहीं होगी तो एक जैसे बस में जिस मतलब एक ऐसी बस जिसमें पहिया ना हो, एक ऐसा इसके समान है, ठीक। इसके अलावा है मीडिया किसी विशेष मुद्दे या मामले के संबंध में स्वीकार्यता या असंतोष जनता में पैदा कर सकता है। कैसे, अब कोई भी चीज़ है, कोई भी मुद्दा है, मामला है, हमको कैसे पता लगता है, टीवी के थ्रू, है ना, मीडिया के थ्रू। अब मीडिया वाले जो दिखाएंगे हमें तो वही सच लगेगा, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। अगर मान लो कहीं पे भी कुछ भी न्यूज़ मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ हुआ, न्यूज़ में आया, अब जो न्यूज़ में रिपोर्टर बोलेंगे आम जनता को तो वही लगता है कि हाँ वही सही है, उसको उसके पीछे का रीज़न तो नहीं पता होता। लेकिन आजकल लोग इतने मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि लोगों को सही गलत का फैसला पता होता है। तो मीडिया के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी मतलब झूठ को भी सच बना सकता है और सच को झूठ बना सकता है। मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा मतलब पावर होती है कि वो जनता के बीच में किसी भी मामले को एक्सेप्ट भी करवा सकता है और उसको रिजेक्ट भी करवा सकता है। इसके अलावा मीडिया कानून सुधार हेतु प्रचार करने वाले हित समूहों के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। संसद, सरकार,
जनप्रतिनिधि और जनता प्रेस व अन्य जनसंचार माध्यमों द्वारा एक दूसरे से संवाद करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है। वही जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, संसद है, सरकार है, वो आम जनता से कैसे संवाद करती है, टीवी के थ्रू, है ना। तो ये इंटरव्यू के थ्रू, तो बस यही आपको इसमें बताया गया है। साथ ही वर्तमान समय में मीडिया जनता और जनप्रतिनिधियों के मध्य पुल यानी एक कड़ी का काम करती है। यानी कोई भी काम है, जैसे मान लो कि कोई भी बिल वगैरह पास हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, जनता को तो नहीं पता ना कि संसद में क्या हो रहा है। जनता तक ये बात कौन पहुंचाता है? मीडिया पहुंचाती है। तो मीडिया जो है वो एक संसद के बीच में, सरकार के बीच में, मतलब सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करती है। इसके बाद है, प्राय मीडिया निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शरण में हो रही प्रशासनिक खामियों, घोटालों और कमियों का पता लगाने के लिए कड़ा संघर्ष करता है। जनता की शिकायतों एवं कठिनाइयों को व्यक्त कर नीतियों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस पर रिपोर्ट देता है। कौन? मीडिया देता है इन सब चीज़ों पर रिपोर्ट। क्योंकि क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है, किसने करप्शन किया, किसने नहीं करा, कहाँ पे कितना घोटाले हैं, क्या खामियां हैं, हमें नहीं पता लगता। ये सारा काम किसका है? मीडिया का। मीडिया इसका पता लगा के जनता के बीच में उसको लेके आती है। साथ ही जनता की कोई शिकायत होती है, कोई कठिनाई से अगर कोई भी जनता पीड़ित है, तो वो सब किसका काम होता है? सरकार तक पहुंचाना। सपोज करो कि आपके एरिया में आप लोग मतलब सड़कें वगैरह नहीं बनी, तो आप लोग क्या, सड़क वगैरह नहीं बनी, तो आप लोग इस कठिनाई से व्यक्त हो, यानी पीड़ित हो, आप इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। लेकिन सरकार को तो नहीं पता ना कि इसका यहाँ पे ये गली नहीं बनी। भले ही आपके प्रधान वगैरह को पता है, लेकिन जो सांसद वगैरह है वहाँ पर नहीं पता। तो अगर मान लो कोई भी मुद्दा वगैरह होता है, जैसे कि कोई बिल वगैरह पास हुआ, किसी को वो बिल नहीं पसंद आया, अगर जीएसटी वगैरह है, जीएसटी में ये भी कुछ रूल बनाए गए, कुछ टैक्सेस बनाए गए, जनता को नहीं पसंद कि ये टैक्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इतना टैक्स हम नहीं देंगे। या कोई भी बिल वगैरह पास हो रहा है, जैसे कि अभी आपको पता होगा किसान आंदोलन हो रहा था हरियाणा गुड़गांव के बीच में। कोई भी मतलब न्यू रूल बनाया गया जो जनता को नहीं पसंद आ रहा, तो जनता क्या करेगी? वहाँ पर जनता आंदोलन वगैरह कर सकती है, और उसको उसको जो है सरकार तक कौन पहुंचाता है? सरकार तक उसको मीडिया पहुंचाती है। तो मीडिया ये काम करती है कि जो भी हम जनता की जो भी शिकायतें होती हैं या जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको सरकार तक पहुंचाती है और इस पर रिपोर्ट पेश करती है। साथ ही मीडिया विधायिका में जो कुछ घट रहा है, यानी संसद में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी बहस हो रही है लोकसभा में, राज्यसभा में, उससे जनता को अवगत कराती रहती है। इसके बाद है, मीडिया प्रोपेगंडा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक और नकारात्मक छवियों की गणना की क्षमता रखता है। यानी मीडिया के पास इतनी पावर होती है कि मीडिया किसी को हीरो भी बना सकता है और किसी को ज़ीरो भी बना सकता है। अगर मीडिया चाहे तो किसी को हीरो भी बना सकता है, किसी को ज़ीरो भी बना सकता है। किसके सामने? जनता के सामने। किसको? जनप्रतिनिधियों को। किसी भी जनप्रतिनिधि को, क्योंकि ये सरकार का एक जो है, सरकार का नहीं, सॉरी, मीडिया का ये होता है प्रोपेगेंडा। इसी को कहते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा। मीडिया प्रोपेगेंडा ये एक अलग से नाम है। मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से, यानी इसी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की सरकार सकारात्मक और नकारात्मक छवियों को गढ़ने की क्षमता रखता है। यानी मीडिया प्रोपेगेंडा के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, यानी जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल है या योगी है, मोदी है, कोई भी हो, उसको मतलब एक सकारात्मक छवि बना सकती है, उसकी एक अच्छी अच्छी छवि भी बना सकती है और एक बुरी छवि भी उनकी बना सकती है। कौन? मीडिया। इसके बाद हम देखें अगर मीडिया के कार्य के बारे में, तो शुरू शुरू में जब मीडिया आई थी, तो मीडिया का एकमात्र कार्य था कि नए विचारों का प्रचार प्रसार करना। यानी जो भी कानून बन रहा है, जो भी बिल आ रहा है, उसका मतलब आगे तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, यानी नए नए विचारों का जो है प्रचार प्रसार करना। लेकिन अब जो है मीडिया बहुत सारे कार्य करती है।
सबसे पहले तो हो गया सूचना, यानी सबको इन्फॉर्मेशन देती है, सारी ही जनता को। कोई जैसे वो किसी भी माध्यम से हो, ये नहीं कह रही कि मैं टीवी के माध्यम से, हो सकता है न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रही हो, या फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक क्या बोलूँ, टोटली आपका सोशल मीडिया में सब आ जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मतलब सूचना दे रही है लोगों को कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। अब जिस घर में टीवी नहीं है वो कहाँ से सूचना प्रदान करता है, वो फ़ोन वगैरह में देखता है। अब क्योंकि देखो टीवी तो हर घर में होती है, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टीवी देख सके, तो वो अपने फ़ोन में देखता है। फ़ोन में कहाँ पे, अगर कोई भी मुद्दा, अगर न्यू मुद्दा आ जाए, जैसे कोविड वगैरह है, कोरोना वगैरह आया है ना, तो सूचना कैसे मिली? काफ़ी लोगों ने फ़ोन में देखा, काफ़ी लोगों ने टीवी में देखा। तो ये होता है कि एक सूचना को कैसे पहुंचाती है मीडिया। उसके बाद है शिक्षा। मीडिया जो है वो शिक्षा भी देती है। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ रहे हो, तो ये मीडिया है। ये तो आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। मनोरंजन की बात करें तो ये भी ईज़िली, क्योंकि आजकल कितनी जो भी टीवी सीरियल है, या जो भी हम बात करें फ़िल्म वगैरह की, तो वो एक मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। तो लोग इससे अपना मनोरंजन भी करते हैं। उसके बाद है एजेंडा निर्धारण। एजेंडा निर्धारण का मतलब होता है कि सरकार नहीं, सॉरी, मीडिया जो है अपना एक एजेंडा बना लेती है कि हमें इस चीज़ पर काम करना है, ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी है। मतलब जो नई नई चीज़ें आती हैं वो चीज़ें दिखाती है। जैसे सपोज़ करो कि जिस टाइम पर कोरोना आया था, उस टाइम पर आप कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लो, या आप फ़ोन में यूट्यूब ओपन कर लो, आपको कोरोना की अपडेट हर जगह मिलती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो है कोरोना एक फ्रेश न्यूज़ थी। अगर हम बात करें अभी की, तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, है ना? 4 या 5 तारीख को। तो आप कोई भी टीवी उठा के देख लो, टीवी में कोई भी न्यूज़ लगा लेना, या यूट्यूब वगैरह ऑन कर लो, तो आपको ये वाली न्यूज़ ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। तो ये होता है एक टाइप से मीडिया का कार्य है। मीडिया क्या करता है, अपनी एजेंडा निर्धारण कर लेती है कि उसको किस चीज़ पर काम करना है। उसके बाद है प्रजातंत्र का रक्षक, यानी लोकतंत्र का रक्षक भी है मीडिया। कैसे? सरकार जो भी काम करती है, क्योंकि उसका जो है ना, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू सरकार दिखाती है। किसको? जनता को। अगर कुछ बुरा हो रहा होगा, यानी कुछ बेकार चीज़ हो रही होगी, तो विपक्षी दल क्या करते हैं, उसको जनता के सामने लेके आते हैं। वो हर घर में तो आके बताते नहीं कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ये चीज़ है। वो कैसे आते हैं? वो टीवी में आते हैं, है ना? या सोशल मीडिया पे आप देखोगे, तो ये चीज़ें होती हैं प्रजातंत्र का रक्षक, यानी एक मीडिया जो है वो हमारे लोकतंत्र का रक्षक भी करती है। सपोज़ करो कि मीडिया वगैरह नहीं होती, तो आज कितने देश में कितने घोटाले हो जाते, कितना करप्शन होता, किसी को नहीं पता लग पाता, है ना? लेकिन ये सब जनता के सामने कैसे आ रहा है? टीवी से, यानी मीडिया से आ रहा है। अब अगर ये चीज़ नहीं आती, अगर मान लो कि किसी ने अपने पास पैसे रखता गया, बहुत सारे करोड़ों रुपए उसने ब्लैक मनी जो है अपने पास रख ली। अब अगर उसकी न्यूज़ टीवी में आ जाए कि इसके पास ब्लैक मनी निकली, मतलब सीबीआई ने ये करा, वो करा, क्राइम ब्रांच उसके उनके घर पे गई, जो भी होता है, छापा मार दिया। उसके बाद वो जो है न्यूज़ टीवी में आई। अब जिनके पास ब्लैक मनी होगी वो भी डर जाते हैं कि भाई कहीं हमारे घर पे भी छापा ना लग जाए। तो यही होता है कि एक टाइप से वो राजतंत्र की, सॉरी, ये हमारे लोकतंत्र जो है, यानी प्रजातंत्र का रक्षक भी होता है मीडिया। यानी मीडिया जो है हमें अच्छे बुरे हर चीज़, हर सूचना से अवगत करवाता है। तो इतना ही था आपके चैप्टर में, आपके यूनिट में। तो ये जो है आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट का आपका यूनिट होता है फिनिश। ये पूरी बुक आपकी ख़त्म होती है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रॉपरली। अब आने वाले टाइम पर मैं आपको 5 क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर, जो जो भी प्रीवियस पेपर है, वो करवा दूंगी। आप उतना कर लेना, उतना आपके पेपर के लिए इनफ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।